लंबित पड़ी 3 प्रमुख मांगों के समर्थन में पटवारियों ने अब हड़ताल की राह इख्तियार कर ली है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पहले पटवारियों ने अपने बस्ते जमा करवा दिए, जिससे प्रशासनिक काम ठप हो गया है। पटवारी संघ जिंदाबाद। सब चलो ना, एक साथ होश में आके बात करो। बात तो तुमको करना होगी। होश में तुमको आना होगा। नहीं आए तो हम ला देंगे। पटवारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। पटवारी संघ पदाधिकारियों ने बताया, मूलतः मध्य प्रदेश पटवारी संघ की 3 मांगे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सबसे पहली मांग हमारी वेतनमान की है, दूसरी नवीन साथियों को सीपीसीटी की है, तीसरी मध्य प्रदेश का पटवारी पद जो है वो गृह जिले का होता है, लेकिन सरकार ने विभिन्न जिलों में पदस्थ कर रखे हैं। तो बहुत सारे पटवारी हमारे बहुत दूर दूर है जो अपने अपने ज़िले में पदस्थ होना चाहते हैं। ये हमारी मूल 3 मांगे। इन तीनों मांगों को लेकर के आज हमने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की है और हमारा सारा रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में जमा कर दिया। हम शासन से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इस बार यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे, चाहे सरकार जितना भी जुल्म करे, हम उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वर्षों से हमारी एक मांग चल रही है ग्रेड पे वाली। अब ग्रेड पे के मामले में मैं आपको इस पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे पटवारियों का जो वेतनमान है, हमारे पटवारियों का बहुत अल्प वेतनमान है और जो हमारा जो ग्रेडेशन सिस्टम जो है उसमें हमारा जब प्रमोशन होता है या 10 साल में समयमान हमें मिलता है तो हमें ऊपरी पद पर मिलता है और उसी हिसाब से हमारा सभी ग्रेडेशन सिस्टम है। किंतु शासन ने क्या किया है कि जब 6ठा वेतनमान लगा, 5वें वेतनमान में तो हमारा ग्रेडेशन सिस्टम बिल्कुल सही था। हमारा ग्रेड 3500 से 5200 वाला था। हमारे ऊपर जो राजस्व निरीक्षक महोदय उनका 4000 से 6000 था, नायब तहसीलदार महोदय का 4500 से 7000 था और तहसीलदार महोदय का 5000 से 8000 था। किंतु जब 6ठा वेतनमान लगा उसमें शासन ने ये विसंगति की कि हमारा ग्रेड पे जो 2800 होना था उसको 2100 कर दिया, जबकि 2100 नाम का 6ठे वेतनमान में कोई ग्रेड पे नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण कर दिया। उनने आरआई को 2400 दे दिया और 2800 और 3200 ग्रेड पे रिक्त रख करके उनने नायब तहसीलदार को तो 3600 का ग्रेड पे दिया, तहसीलदार को 4200 को दिया। तो इस प्रकार से हमारी 2 ग्रेड पे हमारा और आरआई का दोनों का विसंगतिपूर्ण कर दिया। तो हमारे 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सवानाबाद में कि हम जो ग्रेड पे का जो गलत दिया गया है पटवारियों को, ये हम सुधारेंगे। किंतु ये मांग आज दिनांक तक पूरी नहीं की गई है, जिससे कि पटवारी अनावश्यक परेशान हो रहा है। इसके अलावा हमारी द्वितीय मांग है कि हमारे 2018 के साथी जो सीपीसीटी की परीक्षा है, कंप्यूटर वाली परीक्षा होती है, उसमें जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं कुछ साथी, उनकी अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है और इस दौरान कोरोना की वजह से परीक्षा शासन आयोजित नहीं करा पाया। ये पूर्ण गलती शासन की है महामारी की वजह से, इसलिए सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि वो हमारे साथी 3 वर्ष से लगातार अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पटवारी 700-800 किलोमीटर दूर से प्रदेश से यहाँ आके ने सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनका बहुत अल्प वेतनमान है और इतने अल्प वेतनमान में कमरे का भाड़ा और अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारी एक प्रमुख मांग ये भी है कि उनको गृह जिले में पोस्टिंग दी जाए। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिला अस्पताल की लैब से एलाइजा टेस्ट की 26 रिपोर्ट में 2 नए मरीज मिले हैं। बांगरोद में फिर एक मरीज सामने आया है और एक मरीज रेलवे कॉलोनी का है। अब जिले में इस साल मिले डेंगू मरीजों की संख्या 96 पहुंच गई है। रोकथाम व बचाव के लिए मंगलवार से सभी सरकारी कार्यालयों में मलेरिया विभाग की सर्वे टीम जाएगी और होम्योपैथी दवा का वितरण करेगी। इस वर्ष गत वर्ष से करीब 3 गुना मरीज अधिक मिले हैं। वहीं 22 से अधिक संदिग्ध मरीज हैं, जिनमें किट जांच से कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों तरह ही रिपोर्ट में मिले मामले की संख्या 118 हो गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम लगातार बैठकों में डेंगू जैसे रोग की रोकथाम के लिए सख्ती के साथ निर्देश दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आज आपको ऐसे ही 2 नज़ारे दिखाते हैं। यह है कलेक्टर कार्यालय, जहां जिले भर के आला अधिकारी बैठकर फरमान जारी करते हैं, लेकिन अपने घर की हालतों से बेखबर रहते हैं।
कलेक्टर कार्यालय के बेसमेंट में यह पार्किंग है जो बरसाती पानी से भरा है। जमा पानी सड़कर बदबू फैला रहा है। इस पानी में कीड़े पड़ गए हैं जो कीड़े और मच्छरों की शरण स्थली बने हुए हैं। बरसाती जमा पानी में लार्वा पनपता है जो डेंगू के रूप में सामने आता है। ऐसे में क्या ऊपर बड़े साहब फरमान जारी करते हैं और नीचे डेंगू मलेरिया परोसा जा रहा है। यह है जिला मलेरिया कार्यालय जो पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में संचालित हो रहा है। इस कार्यालय से मलेरिया और डेंगू रोग का चिंतन निकलता है, लेकिन इस कार्यालय की हालत भी दयनीय है। परिसर में कचरे का ढेर, नालियों में सड़ता पानी डेंगू को ही न्योता दे रहा है। परिसर के बाहर लगे डस्टबिन कचरे से भरे दुर्गंध फैला रहे हैं। इस परिसर में मलेरिया विभाग सहित लोक सेवा और अन्य कार्यालय होने से हर दिन नागरिकों का आना जाना लगा रहता है, जो गंदगी, कचरे के ढेर और जमे पानी में पलपोस रहे मच्छरों से बीमारी लेकर ही लौटते हैं। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भोले की भक्ति चरम पर रही। इस दिन विश्व आदिवासी दिवस भी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सवी माहौल रहा। कोरोना गाइडलाइन के कारण शहर में आदिवासी दिवस पर बड़े कोई आयोजन नहीं हो सके, लेकिन जिले के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र सैलाना, राफ्टी, पलसोड़ा में आयोजन हुए, जहां भीड़ ने अपनी संस्कृति और परंपरा के तहत आयोजन कर सोशल डिस्टेंस और मास्क नियमों को ताक पर रख दिया। केदारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की देर शाम तक लंबी कतार लगी रही। आदिवासी समाज ने पलसोड़ा से सैलाना केदारेश्वर तक नाचते झूमते कावड़ यात्रा निकाली। सैलाना में रैली के पहुंचते ही उत्सवी माहौल नजर आया। राफ्टी में आदिवासी समाज ने रैली निकालकर आह्वान किया कि यदि हमें आदिवासियत को बचाना है तो हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। पलसोड़ा गांव में ग्रामीणों को कावड़ यात्रा निकालना महंगा पड़ा है। प्रशासन ने कावड़ यात्रा आयोजित करने वाले 7 नामजद और 80 अन्य लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में नामली थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया है। पलसोड़ा गांव के मां पद्मावती मित्र मंडल द्वारा पर्यावरण हितैषी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और कावड़ यात्री शामिल हुए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए नामली पुलिस थाने में धारा 144 के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। अपनी ही पार्टी की सरकार में हावी होती नौकरशाही से अब भाजपा नेता ही बेबस नजर आने लगे हैं। सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों के साथ पुलिस गाली गलौज और महिलाओं के साथ अभद्रता करने में नहीं चूकती है। मामला ताल थाने का है, जहां थाना प्रभारी ने भाजपा युवा मोर्चा श्यामगढ़ के अध्यक्ष विमल राठौर के साथ मारपीट और गाली गलौज की है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने परिजनों के साथ भी अभद्रता की है। बताया जाता है कि विमल राठौर अपने परिवार के साथ आलोट मनुनिया महादेव के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था के बीच अपना वाहन निकाल रहे थे। इसी दौरान टीआई अमित सारस्वत ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। मामला जब ताल थाने पहुंचा तो किसी भी पुलिसकर्मी ने रिपोर्ट नहीं लिखी और थाने से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मामले की शिकायत विधायक हरदीप सिंह डंग सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और पुलिस कप्तान गौरव तिवारी को भी की गई है। मामले की जानकारी देते हुए राठौर दंपति ने मीडिया को बताया। आपका नाम क्या है? विमल राठौर, शामगढ़ से। कौन से पद पे आप? मैं शामगढ़ युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी। आप मनुनिया महादेव आए थे, तो यहाँ पे आपके साथ क्या घटना हुई? मैं मनुनिया महादेव शामगढ़ से दर्शन के लिए आया था मेरी कार से। जब मैं दर्शन करके वापसी जा रहा था तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। करीब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी, वाहन जाम थे। मैं धीरे धीरे अपनी कार निकाल रहा था, वहाँ के स्थानीय लोग मदद कर रहे थे गाड़ी निकालने में। सामने से ताल थाने के थाना प्रभारी अमित जी आए, उन्होंने मेरे को रुकवाया और मेरे को बोलते हैं पैदल नहीं आ सकते हो क्या? मैंने कहा सर मैं जब आया जब ये स्थिति नहीं थी, अभी जा रहा हूँ जब ये स्थिति है। मुझे बोलते हैं कि आप जैसे हमें थाने से उठ के आना पड़ता है और आप परेशान होना पड़ता है। जब मैंने उनको बोला मैंने आप तमीज़ से बात करिए, तो मेरे चाटे की रख दी और मेरी गला पकड़ लिया और गले पे ये निशान यहाँ क्लियर आ रहे हैं। मेरे साथ में परिवार था, पापा मम्मी भाभी मिसेस वगैरह सारे ही थे। उन्होंने पीछे से बोला कि सर चाटे की क्यों मार रहे हो, मारपीट क्यों कर रहे हो? तो उनको भी गाली गलौज करने लगा, माँ बहन की गाली देने लगा।
और उनको बोलता है कि तुम्हें जहाँ शिकायत करनी है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जब थाने पे आया इस बात को लेके ताल थाने पे, तो थाने के मुंशी ने उनको फ़ोन लगाया, तो उसके बाद उन थाने के मुंशी वालों ने और थाने पे एक मैडम है, उन्होंने मिलकर हम सबको धक्का दे के थाने से बाहर निकल दे के आप थाने से बाहर निकले और वहाँ बैठ जाइए। मैंने वहाँ के स्थानीय हमारे जितने भी नेता हैं, माननीय मंत्री जी हरदीप सिंह जी डंग, उनको भी फ़ोन लगाया है। सभी आश्वासन ही दे रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, परंतु मैं 2 घंटे से यहीं पर हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गर्द से हूँ। हम मनुनिया महादेव आलोट दर्शन करने गए थे। वहाँ पर हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। वहाँ से पुलिस वाला आया, उन्होंने मेरे से बोला, मेरे हस्बैंड से, कि आप गाड़ी बीच में क्यों लेके आए। हमने कहा कि सर हमारी गाड़ी जब हम आए तब यहाँ पर ट्रैफिक नहीं था। सर ने बोला कि पैदल भी आ सकते हो। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है सर, हम पैदल आएंगे आगे से। तो बोले तुम जैसे हमारा ट्रैफिक जाम होता है और हमें हटाना पड़ता है। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर आप थोड़ा तमीज़ से बात करिए। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हरमाला रोड स्थित प्राचीन लोकेंद्र नाथ महादेव मंदिर पर सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया। शिवनारायण पाटीदार द्वारा आयोजित सहस्त्र धारा अभिषेक पंडित आचार्य नंद किशोर जी के सानिध्य में 11 पंडितों द्वारा संपन्न कराया गया। अभिषेक के बाद भोले की आरती कर भक्तों में प्रसादी वितरित की गई।